फिर सोशल मीडिया पे बड़ी इसकी हाइप भी है और एक बड़ा था कि डॉन हर के सरगोदा का डॉन मारा गया। बुनियादी तौर पे साइकोपैथ 302 सेक्शन के हवाले से है कि ये दफा तो दुश्मन पर भी ना फैसल शफकत भट्टी के गाड़ियों के नंबर 302 थे। इसके डेरे पर जो इसके कारिंदों की मोटरसाइकिलें थी उनके नंबर 302 के मोबाइल फोन के नंबर 302 फैसल शफकत 302 नवाज फकीर का कुछ 3 मरले का मामूली सा गांव में था या प्लॉट था। इसने कहा यानी कि इसने मुझे ना क्यों की है? ना पूरा इलाका इसकी मेरे से हिम्मत डरता है कैसे और हुई? इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे ना? नवाज के बेटे को कत्ल, फिर उसके भाई नजर फकीर को कत्ल करवाया, नजर के 2 बेटों 2 भतीजों को कत्ल करवाया, आखिर में फिर नवाज और इसके दोस्त को भी कत्ल करवा दिया। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं हसनैन चौधरी। गुज़िश्ता रोज जो है सरगोदा का डॉन समझे जाने वाला फैसल शफकत भट्टी सीसीडी के मुकाबले में मारा गया। उसके बाद जो है उस पर जो इल्जामात थे 13 अफराद को कत्ल करने के जो मुकदमात में वो नामजद था और इसके अलावा बहुत से ऐसे केसेस हैं इक़दाम कत्ल और दीगर जो कि इलाके की दहशत भी बना हुआ था। तो इस हवाले से सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा जो है वो आवाज़ें भी उठ रही हैं और एक वीडियो उसकी वायरल है जिसमें वो एयरपोर्ट से निकलते हुए एक वीडियो बयान जारी करता है कि मैं अपनी मर्जी से यहाँ पे आया हूँ और जो भी मेरे पर इल्ज़ामात है उसको मैं अदालत में फेस करूँगा। तो ये तमाम सूरत हाल क्या है और किस तरह से जो है वो उन कत्ल जो है वो उसने करवाए थे और इलाके में किस किस तरह के जुराइम में मुलविस था, ये तमाम की तमाम सूरत हाल जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रीजनल ऑफिसर CCD लाहौर आफ्ताब फुलरवान साहब। सर बहुत शुक्रिया टाइम देने का। सर सोशल मीडिया पे बड़ी इसकी हाइप भी है और एक बड़ा था कि डॉन हर पेज पे हम देख रहे हैं, हर अकाउंट पे हम देख रहे हैं कि सरगोदा का डॉन मारा गया। तो ये डॉन क्यों समझा जाता था? ये बुनियादी तौर पे एक साइकोपैथ या इंसानी जानों को लेने के हवाले से एक नफ्सियाती मरीज कह सकते हैं। मरीज किस्म का आदमी था। आप देखें कि 302 सेक्शन के हवाले से हर आदमी कहता है कि ये दफ़ा तो दुश्मन पर भी ना लगे, बिल्कुल, दरख्त को लग जाए तो वो सूख दरख्त जाता सूख है। जाता है। सूख जाता है। फैसल शफकत भट्टी के गाड़ियों के नंबर 302 थे। ओके। इसके डेरे पर जो इसके कारिंदों की मोटरसाइकिलें थी उनके नंबर 302, ओके। इसके मोबाइल फ़ोन के नंबर 302 और इलाके में इसको फैसल शफकत 302 कहा क्या जाता बात था। है! मतलब इतना खौफ के लोगों को हवा 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 एक बना बनाया हुआ हुआ था कि था। 302 ही है। और अगर ये किसी ने कोई जवाब दिया या कोई की तो 302। और ये सिर्फ दर्शनी बदमाश नहीं था, ओके। प्रैक्टिकली इसने 13 बेगुनाह लोगों को मौत के घाट उतारा 13 था। लोगों को कत्ल किया। और इसके वालिद का झगड़ा हुआ कलियार फैमिली के साथ जिसमें इसका वालिद मारा गया। हुँ। इसने अपने वालिद के इंतकाम लेने के लिए कलियार फैमिली के यके बाद दीगरे 7 लोगों को कत्ल करवा एक ही दिया। फैमिली के? एक ही फैमिली के अच्छा, खुद नहीं करता था, शूटर टारगेट से करवाता जी था? टारगेट किलिंग के जरिए ये बंदे ओके, मरवाता था। अच्छा। और जब भी ये मरवाता था ये बंदे, तो फिर ये बड़ी चालाकी से खुद बाहर चला जाता था ताकि ये अपनी उज़्र गैर मौजूदगी या एलिबाई ओके। साबित कर सके। उसके बाद इसने एक वहाँ का गरीब आदमी था, शायर था, हुँ, नवाज नवाज़। फ़कीर। जी। नवाज फ़कीर का कुछ 3 मरले का मामूली सा गाँव में एक आता था या प्लॉट प्लॉट था। था। हुँ। इसने कहा कि ये मुझे दे दो। अच्छा। नवाज ने कहा कि जी मेरी मर्जी मैं नहीं देता। बिल्कुल सही, हर बंदे की मर्ज़ी है वो दे मैं या फ़रोख्त करे ना करे। उसने अना का मसला बनाने के बाद इसके खिलाफ नवाज के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ शुरू करवा दी। यानी कि इसने मुझे ना क्यों की है? ना पूरा इलाका इसकी मेरे से हिम्मत डरता है कैसे और हुई इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे कि ना ये करे? कि नवाज फ़कीर ये फैसल शफकत भट्टी को कैसे इनकार कर क्या सकता है। बात है! यानी उसने अना का मसला बना अना लिया। का मसला बना लिया। वो मलंग आदमी था, उसने उस पर एक नज़म लिख मारी क्या बात है! इसके मुज़ालिम के खिलाफ। यानी वो जुल्म को अल्फाज के ज़रिए उसने उसने बयान करने बयान की कर कोशिश दिया, की। उसने बयान कर दिया। उसका हुँ। नतीजा ये निकला कि सबसे पहले इसने फरवरी 2024 में हुँ। इसके नवाज के बेटे को कत्ल करवाया। हुँ। खुद ये बैरून मुल्क चला गया, अच्छा, बाहर चला जाता है, यानी खुद बाहर नहीं जाके मौजूद होता। मास्टरमाइंड के जरिए, टारगेट किलिंग के ओके। जरिए इसने उसके बेटे को कत्ल करवाया, फिर उसके भाई नजर फकीर को कत्ल करवाया, ओके। फिर इसके नजर के 2 बेटों और नवाज के 2 भतीजों को कत्ल करवाया अच्छा। और आखिर में फिर नवाज और इसके दोस्त को भी कत्ल करवा दिया। क्या बात है! यानी 6 इस फैमिली के 6 कत्ल हो लोग गए।
ओके। 6 लोग उस नज़्म लिखने पर मार दिए गए। ओए होए होए होए, कितना सो जुल्म है और आप देख सकते हैं। इंतहा देखें आप। उसके बाद ये चूँकि मुल्क से बाहर था तो सीसीडी ने रेड वारंट हासिल किया। हुँ, रेड वारंट हासिल करने की वजह से इसका इंटरनेशनल रूट्स पर जो मूवमेंट थी हुँ, वो स्टॉप हो गई। ओके। मलेशिया में उन्होंने इसको बाहर मुल्क से निकाल दिया। हुँ, ये नेपाल छुपने के लिए चला गया। नेपाल वालों ने इसको एंट्री की इजाज़त ना हुँ, दी। वहाँ से ये भाग के ओके, इस पे वो क्लिप लगा लेंगे, ठीक है। हुँ, वहाँ से ये भाग कर हुँ, बैंकॉक चला गया। बैंकॉक के बाद हुँ। अब उन्होंने इसको वहाँ से एक्सपेल कर दिया कि आप पाकिस्तान जाओ। अच्छा, यानी उन्होंने डिपोर्ट कर दिया इसको। डिपोर्ट किया इसको। ओके। ये खुद अपनी मर्जी से नहीं यानी आया। जो वीडियो वायरल है उसका मतलब है कि ये एक अपने आप को बचाने के लिए डिपोर्ट होके आ और रहा है ओके, पूरी दुनिया यानी से। खुद नहीं आया वो? नहीं नहीं, खुद ओके। नहीं आया। इसको हुँ, रिफ्यूज होने के बाद क्योंकि इस ये पे सोशल मीडिया पे डिपोर्ट बड़ी एक हो रही है नहीं, कि वो उसकी हम वीडियो मजाक कर रहे हैं कि हुँ, ये डिपोर्ट होके आ रहा था। ओके। उसके बाद जब ये तो डिपोर्ट की वजह क्या थी? डिपोर्ट की इसके रेड वारंट जारी हो चुका था। ओके, ओके। रेड वारंट के बंदे की आप पूरी दुनिया में मूवमेंट नहीं हो सकती बिल्कुल सही, क्योंकि वांटेड बाय पुलिस होता है। बिल्कुल ठीक। उसके बाद फिर जब ये पाकिस्तान आ रहा था हुँ, तो इसके जो गुंडे मवाली और इसके सारे हमायती यानी जो शूटर्स और जो इसके वो वो करिंदे थे। सारे वो इसको पहुंचे इस्लामाबाद लेने के लिए पहुंचे हुए थे। फिर रस्ते में थड़े लगाए हुए थे। ओके, मकसद ये था कि फैसल शफकत भट्टी को हमने हथकड़ियां लगवा कर कोर्ट में पेश नहीं नहीं होने होने देना। देना। ओके, ओके। यानी कि वो जो दहशत और वो जो अना का मसला ना था वो उसको उन्होंने उन्होंने पूरा रखा हुआ था। ओके। देन फिर असॉल्ट और हुँ, एम्बुश किया गया पुलिस पार्टी को जिसको लेके आ रही थी। हुँ, इसके गुंडे उसको छुड़ाने में कामयाब हो गए। फिर पूरे ज़िले में वायरलेस चली। हुँ, वायरस चलने के बाद फिर आगे जाके जब इसके उन छुड़ाने वाले गुंडों और पुलिस के दरमियान क्रॉस फायर हुआ हुँ। तो उस क्रॉस फायर में यानी ये डबल मारा पुलिस गया। मुकाबला हुआ है। अच्छा सर, इसके बारे में मशहूर था कि जब ये किसी भी तकरीब में या शहर में किसी भी जगह पर ये बाहर निकलता था, घर से जाता था, तो वहाँ पर कोई फायरिंग से इस्तेमाल किया जाता था, ऐसा भी कुछ है? सीसीडी से पहले ये इसकी एक रवायत थी कि अगर ये किसी भी शादी पर जाता था तो इसकी आमद से पहले आधा घंटा खुदकार हथियारों से अंधाधुंध हवाई फायरिंग की जाती थी। अच्छा, और ये बताया जाता था तमाम हाजरीन को कि तमाम बाअदब बामुलाहिज़ा और होशियार होकर बैठें क्योंकि फैसल भट्टी फैसल साहब। शफकत भट्टी की सवारी आ रही है। अच्छा, 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 ये अच्छा। हालात थे वहाँ पर। तो तो मतलब उस वक़्त फिर पुलिस की कार्रवाई या इस तरह से कोई एफआईआर या ऐसे कोई मुकदमात नहीं हुए? अब ये तो लोकल पुलिस इस सिलसिले में बेहतर बता सकती है, लेकिन इसकी आप तस्दीक मुकामी लोगों से हुँ। किसी वक्त भी कर सकते हैं। तो कोई सियासी पुश्तपनाही भी होती है इस तरह के लोगों को? सियासी पुश्तनाई सियासतदान जो है उनकी कई सियासी मजबूरियाँ होती हैं, हुँ। तो उसके बारे में मैं कोई राय नहीं देना अच्छा चाहता। सर, एक ये भी है कि 50 लाख लेके सुलह भी की गई है, तो इसका थोड़ा-सा बताइएगा सुलह कि की ये क्या कोशिश बात है? की गई है। अच्छा, सुलह की सुलह कोशिश की कोशिश की गई है। जो वारसान हैं उन्होंने हर किस्म की ये जो पैसों की ऑफ़र है उसको ठुकराते हुए पैसे वापस कर दिए हैं हुँ, और उन्होंने कहा है कि हमें आपकी रकम नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। ओके। तो इस बंदे के जो बच्चे हैं, वो भी इन्वॉल्व हैं इन्हीं केसेज़ में ये और दोनों वो किधर इसके हैं? दोनों बेटे दोनों मफ़रूर हैं ठीक है। और उनको भी हम कानून के मुताबिक मुल्क में वापस लाने के लिए कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर चुके हैं। अच्छा, दूसरा ये बताइए कि जो फैमिली है नज़ीर भट्टी जो आप बता रहे हैं, जो शायर था जिसके 6 नवाज़, उसके जो फैमिली है, उसको भी कोई अभी खतरा है, कोई धमकियाँ अभी आ रही हैं क्योंकि अभी 2 उसके बेटे मफ़रूर हैं? नवाज़ की जो बच्चे हैं वो पढ़े लिखे हैं, ज़ेर तालीम हैं। उन्होंने इस ख़दशे का बड़ी गहराई से इज़हार किया है, हुँ, संजीदगी से इज़हार किया है कि उनको इस गैंग से जान का ख़तरा है और वो मीडिया के सामने अपनी इस ख़दशे का इज़हार भी कर तो इसमें चुके हैं। सीसीडी उसको कोई प्रोटेक्शन वगैरह जी, हम देगी उनकी या उसका हिफाजत कोई के लिए हर किस्म की कानूनी कार्रवाई करेंगे और हमने मैसेज दिया है कि अगर इस फैमिली को कोई भी किसी किस्म का नुकसान पहुंचा तो इसके ज़िम्मेदार उसी भट्टी गैंग के लोग ही होंगे। सर बहुत शुक्रिया जी, आपने बात सुनी किस तरह जो फैसल शफकत भट्टी डॉन था सरगोदा का, उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाया गया और आगे जो लोग इसमें जो है वो फैमिली है उसकी प्रोटेक्शन के लिए भी सीसीडी जो है वो भरपूर ताउन करेगी और अगर किसी भी किस्म की कोई जो है वो कोशिश की गई उस फैमिली के खिलाफ कार्रवाई की तो उसके खिलाफ भी सख्त एक्शन लिया जाएगा।